मैं अलग लेके रहा तब रहा, और नहीं तो मैं शहर लेके रहा तब रहा। तो वो लड़का कहला बहन हमार दूसरा नंबर हम है ला, अब हम सब भाई बहन बियाह करे खे हम कैसे तोके लेके अलगे रही, कैसे शहर रही। भाई के द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि गई मैके वहाँ से चली गई उनके हरियाणा जयबिंद के पास। वहाँ जाने के बाद इसका प्रेम प्रपंच साहब हमारे पड़ोस का एक लड़का है, उसके साथ हो गया। अच्छा, वो फोटो में है। अवैध संबंध हुआ। अवैध संबंध होने के बाद हरी ने किसी प्रकार से देख लिया, लड़का देखा उसको। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में, और आजमगढ़ ज़िले का एरनी गांव है, ये ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। इस ब्लॉक से एक जयबिंद नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा में मौत हो जाती है, जबकि पत्नी भी साथ में थी। अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही और कब ये दोनों जाते हैं, और ये परिवार है और गांव के लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। चाची ये बताइए, जब वो यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए तो पत्नी साथ में गई थी या बाद में गई थी? बाबू पत्नी बियाह करके आई, 10 दिन रहा, 10 दिन बनौले खैले, बाद में कहले कि इतना लोग का खाना हम ना बना पाए। उनका परिवार बड़ी है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हुए हैं, माई बाप हुए। अच्छा, कहने इतना लोग का खाना हम ना बनाए। मैं अलग लेके रहा तब रहा, और नहीं तो मैं शहर लेके रहा तब रहा। तो वो लड़का कहला बहन हमार दूसरा नंबर हम है ला, अब हम सब भाई बहन बियाह करे खे हम कैसे तोके लेके अलगे रही, कैसे शहर रही। तो वो भाई चल गए अपने कमाए, जयबिंद चल गए न हरियाणा। तो ये अपने मैके गई नी, मैके से अपने भाई के लिए के हरियाणा पहुँच गया नी जयबिंद की यहाँ। अब वहाँ 2 साल कई साल रहनी। ओकरे बाद 2025 में 28 फरवरी के रात में अब कैसे हरी के का करवाए दहनी हम लोगन यहाँ से का जानो। 28 फरवरी को? 28 फरवरी के 2025 में। अच्छा, वहाँ कैसे करवाए दहनी, प्रीति है न जयबिंद का मेहरारू प्रीति। अच्छा ये बताइए, जब आई थी यहाँ पे तो जयबिंद के साथ उनका संबंध कैसा था, जैसे बातचीत कैसे होती थी? हाँ, जयबिंद तो भैया ऐसा चीज रहना है, पूरे गांव में वैसा लड़का खोजबा ना पैबा, मेहरारू का गुलाम रहना है। अच्छा, कहीं यही अगल बगल काम करे, चाहे पावे तबो लेके भाग के आवे, दोपहरिया में छुट्टी पावे खाए आवे तब न लोटक पानी लेके आवे। ऐसा जयबिंद रहना, पूरे गाँव से भैया पूछ लिया जाए। हाँ, घटना सब क्यों रहल? तो जब वहाँ घटना होती है, घटना होने के बाद अंतिम संस्कार हुआ होगा, तो क्या यहाँ से कुछ लोग गए थे वहाँ पर? यहाँ से भैया 28 फरवरी के रात में सूचना मिलल 1 बजे राती का। तो घुरहू जयबिंद का बाप 3 आदमी। 28 फरवरी आप बता रही हैं, पुराना मैटर है का ये? 28 फरवरी की मार्च फरवरी। अच्छा, फरवरी। हाँ, 28 फरवरी के घटना भइल रात में। जयबिंद का बाप घुरहू 2 ठे लवंडा के साथ 1 तारीख मार्च के दिल्ली गई न, हरियाणा गई न। वो अब तो वहाँ घुरहू होता, तब बताते उनके साथ वहाँ कैसे का बीतल। भैया हम का बताए हरियाणा का बात। अच्छा, तभी कुछ बताए होंगे, कुछ सुनी होंगे। बताऊँ ना, कहना कि गईली एप्लीकेशन डाले लगली, तो पुलिस लोग ना एप्लीकेशन लेवे दहना, जबरी से सादा कागज पे उन्हें जबरी से औठा लगवाए दहना। और जब औठा लगवाए जाने तो एक लड़का उनके साथे का फोटो खींचे लगने। वहाँ हाथा बाई हो गए, उनका मोबाइल छोड़ के पटक जाने पुलिस लोग, और उन्हें झपड़िया दाने। वो लोग भाग के चल गए न कोर्ट में चल गए न कप्तान साहब की यहाँ। तब वो यहाँ से प्रीति जवन यही जयबिंद का मेहरारू साहब लोग से कहानी की वो भाग गया घर, इसका मालिक हम हैं। वो माटी लेके पुलिस के साथ फूंक देने। घुरहू जब ये लोग वहाँ पुलिस व्यवस्था से ना खुश हो जाते हैं, तब ये लोग वहाँ से कोर्ट के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जयबिंद का माटी जवन हो प्रीति फुकवा देनी। अब बाप गल हुआ कोर्ट में, उन्हें कुछ पता ना हो, वहाँ झूठ बोल जानी कि वो भाग गया, घुरहू भाग गया। अच्छा, और घुरहू का कोनो सुनवाई ना होती है। हाँ चाची,
हाँ भैया, का जानकारी बा कुछ? कमन जानकारी बताए भैया, ये सुनल जात बा। अब रोए रोए तो सब ही आन्हर हो गया। लड़का के बे मुरवतन मारी नौले लाल लोलही तो बहुत ही रहे। जब शादी हुई होगी तो कितनी खुशियाँ रही होंगी, डीजे रथ सब लेकर के जाते हैं। सब गई न लाल, सब गया। मेहरारू नचनी गौनी कुल काम धंधा कैनी ना जननी की आई तो खाई जाई। ये हो कि भैया शहर के मेहरारू लावे लाए के ना हो। अच्छा, शहर वाली थी वो? बनारस के रहने वाली। हाँ। कैसे प्रेम विवाह हुआ था कि? बनारस के रहने वाली है। वही और नहीं मई की हो। अच्छा अच्छा। हाँ। अब तो खाई गई नी लाल के। अब तो केठो में ना कैले बाटी। हाय हाय मनई हाथ मिज मिज बाटे। अब का करे के बा और का कह जाए भैया, पूछ लिया जाए। और माई है बैठा। चाचा, क्या चाची बता नहीं पा रहे हैं, रो रही हैं, आप बताइए। माँ है ने सर, ऐसा कि उसका विवाह जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बनारस से किया गया था। अच्छा अच्छा, बनारस से? यहाँ से बारात गई थी रथ के साथ पूरा। इसके बाद वह लड़की जब भी यहाँ आई है कभी एक हफ्ता नहीं रही है। एक हफ्ता के अंदर अपने मन में आती थी, अपने मन में चली जाती थी। अच्छा, किसी को यानी कोई पहुँचाने भी नहीं जाता था, कोई लाने भी नहीं जाता? किसी से कोई जरूरत नहीं रखती थी। इसके बाद यहाँ से अपने भाई के द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि गई मैके, वहाँ से चली गई उनके हरियाणा जयबिंद के पास। वहाँ जाने के बाद इसका प्रेम प्रपंच साहब हमारे पड़ोस का एक लड़का है, उसके साथ हो गया। अच्छा, वो फोटो में है। अवैध संबंध हुआ। अवैध संबंध होने के बाद हरी ने किसी प्रकार से देख लिया, लड़का देखा उसको, डांट फटकार लगाया होगा। इसके बाद पंखे के पत्ती में एक साल बांध करके उसके गर्दन को लटकाया हुआ मिला, जबकि जमीन से पंखा पूरा लगा हुआ है। अच्छा जी, उसमें फांसी का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। उसको मार करके तब उसको टांगा गया है। और वहाँ मृत्यु स्थल पर 2 लड़के हैं, एक इसकी पत्नी है। बस यहाँ से सूचना जब आई, सूचना के बाद जो है, सूचना के बाद यहाँ से 2-4 लोग गए। वहाँ चौकी पर जब गए तो चौकी वाले कहे कि लड़का तो मर गया, बहू को क्यों फंसा रहे हो? बहू को तो बचा लो। तो कहना हम फंसा नहीं रहे, हम तो संदिग्ध में दे रहे हैं। इसके बाद वे सब लगे घुड़की धमकी देने, पुलिस वाले। हाँ, कि अगर साले भागोगे नहीं तो नौबत क्या होगी कि यह केस तुम्हारे ऊपर ही लगेगी। अनपढ़ हैं या? इसके बाद तुरंत इनका आधार कार्ड लिए, सादे कागज पर सब दस्तखत करवाए। अच्छा। और दस्तखत करवाने लगे तो उसी में से कोई फ़ोटो खींचने लगा इनके साथ के लोगों में से। अब फ़ोटो खींचने का कारण हुआ कि सब पुलिस वाले 2-4 झापड़ मार कर भगा दिए। मार खाने के नाते यह बेचारे भाग लिए। बाद जब यह सब भाग करके इधर आए तो बहू और मकान मालिक को मिला करके जो है पुलिस वाले लाश को फुकवा दिए जी। फिर वहाँ से आए बेचारे, जिस दिन आए हैं उसी के दूसरे सेकेंड दिन फिर फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए। फिर बेचारा भाग करके मजदूरी करने वाला आदमी वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद कहे कि कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा, माने चौकी वाले नहीं, केवल इनको, हाँ, कप्तान साहब के यहाँ कार्रवाई हो रही है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो सर यही दशा है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह भी पता चलता है कि जो मकान मालिक वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा जी। और उससे इनका संबंध है? संबंध तो वो जो 2 लड़के बगल में खड़े हैं, आपको फोटो दिखा रहे हैं, उनका संबंध था। अच्छा। और ठीक जस्ट बगल में रहते हैं लड़के। ये गांव के ही हैं? नहीं, बगल के हैं। हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर। क्या उनसे कैसे उनका रिलेशन हो जाता है इनसे? दोनों अगल बगल क्वार्टर में रहते थे। अच्छा, ये सभी दोस्त थे? हाँ। दोनों अगल बगल क्वार्टर में रहते थे। चूँकि क्षेत्रीय व्यक्ति था जी। और क्षेत्रीय व्यक्ति रहने के कारण से आना जाना हो गया। आना जाने के बाद अवैध संबंध हो गया दोनों का। वह अवैध संबंध पति ने जब देखा तो कोई पति देखेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सही यही है सर। और जब इसने डांट फटकार लगाया या मारा ही होगा, अब वहाँ कौन जानता है। इसके बाद दूसरे दिन इसके साथ ऐसी घटना घटी। यही है सर मैटर। देखते हैं, कहीं ड्रम कांड हो जाता है, कहीं सूटकेस कांड होता है। यहाँ तो एक अजीब कांड हुआ है कि पत्नी अपने पति के साथ चली जाती है गुजरात।
गुजरात जाती हैं, हरियाणा जाती हैं। और हरियाणा में ही जब पति की मौत हो जाती है तो उसकी सूचना ना मायके वालों को होती है ना ससुराल वालों को। सादे कागज पर दस्तखत करवाए थे, पंचनामा बना करके लड़की को लेकर लाश फुकवा दिए। बाद में इनको पता चला, भाग करके जब आए तो लाश फूंक गई थी। यानी बड़ा कांड हो जाता है, पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। होने नहीं दिए। हाँ, 3 दिन तक लगातार लाश वहीं पड़ी रह गई ठंडे घर में। आया सब बिना खाए वहीं पड़े रह गए। उधर देखिए, पोस्टमार्टम सर नहीं कर देती, वो खुद करवाती कि हमारा आदमी को दूसरा कोई मारा है तो पोस्टमार्टम सर किया जाए, तो क्यों नहीं करने दी? उसका हाथ था तो तभी नहीं करने दी ना। इसी कारण कुल वही कला है, उस लड़की वो लड़का के साथ में जो शादी हुई थी वही के कला है, वही सब जौन होके करवाई है। और फिर अपने उसके मायके वाले यहाँ नहीं आए, उसके मायके वाले यहाँ नहीं संदेशा दिए कि हम अपने लड़की के सास ससुर को जो हो कि संदेशा दें कि हमारे दामाद का ऐसा हत्या हो गया। क्यों नहीं करने दिए? उनको भी उनका भी हाथ था न लड़की। अच्छा, ये बताइए चाची, जिस कमरे में ये लोग रहते थे उसी में फांसी वगैरह लगाए थे? उसी में, और महिला भी उसी में रहती थी? दोनों लोग एक ही कमरे में रहते थे? वही में सब रहत रहने। लेकिन तो जौन हो कि ऐसा हो कि सर ऐसा हो कि जब वो लड़की का हाथ नहीं रहता तो कैसे बिना प्रशासन के अइले कैसे दीवार तोड़ी गई, दीवार भी तोड़ दी गई और दरवाजा बंद, दीवार तोड़ के लाश निकाली गई। तो दीवार क्यों तोड़ा गया जब मतलब फाड़ा लगा था उसमें? तो महिला कहाँ थी उस समय जब? वहीं सर रहनी, उसी कमरे में। हाँ, वो दिखावा की। हाँ, दिखावा की कि जो कि हमको इजलेम न लगे। दोनों लड़की भी थी वहीं। उसी कमरे। फिलहाल ये परिवार वालों से हमारी बात हो रही थी। इनका शक है कि पत्नी ने ही उनकी जान ले ली है या उनको मरवा दिया है। आप क्या समझते हैं इस खबर पे? आपकी नज़र किस प्रकार से है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ऐसा करिए कि ये परिवार जो आज रो बिलख रहा है, लगभग महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कमेंट करिएगा। धन्यवाद।